नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं डीके तिवारी आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जियो पल्स एनालिसिस में। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर। सेंट जेवियर के नाम से परिचित होंगे आप लोग। किसी भी बड़े शहर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, स्कूल मीन्स कॉन्वेंट स्कूल जिसको कि हम बोलते हैं, जहां पढ़ा के अपने बच्चों को काफी अच्छा लगता है। चार लोगों के बीच में हम बोलते भी हैं, देखो मेरा बच्चा है, मेरी बिटिया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। कॉलेज, हॉस्पिटल, तमाम तरह की चीज है। और बहुत सारे लोग हमारे जैसे हैं, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग भी अपने आप को ये बताते हुए कि मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ता है सेंट जेवियर में, गर्व महसूस करते हैं। और फिर ये लगता है कि यार सेंट जेवियर कोई बहुत बड़े संत थे। और कोई बोले ना बोले, हम हिंदू तो जरूर बोलते हैं। और उसकी वजह है, क्योंकि जो भी हमारे साथ जितना गलत करेगा, हम उसका उतना ही ज्यादा एक तरह से महिमा मंडन करेंगे, उसके बनाए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। फिर भी ना चले कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वो जो अपना अवशेष छोड़ गया उसकी इज्जत भी बहुत करेंगे हम। यही काम सेंट जेवियर का था। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? तो एक्चुअल में क्या था, सेंट जेवियर हमारे यहाँ तो कहा जाता है पहला हिंदू आतंकवादी नाथुराम गोडसे था। और वो पता नहीं कैसे आतंकवादी था कि एक आदमी को मार के सरेंडर कर दिया। हम लोगों को हत्यारा आतंकवादी में अंतर ही नहीं समझ में आता। अच्छा, अगर हम सेंट जेवियर के बारे में ज्यादा बताएंगे तो हमारे सो कॉल्ड कम्युनिस्ट टाइप के लोग यही कहेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। भाई सेल्फ क्रिएटेड हिस्ट्री जो होता है इन लोगों का, उससे तो कम से कम बेटर है। आप ये समझ लीजिए कि सेंट जेवियर क्या था। एक तरह सेंट जेवियर कोई संत नहीं कहा जाता है, सबसे बड़ा ईसाई आतंकवादी था। जब वो भारत में आया तो अब देखिए उसने देखा कि लोगों का धर्मांतरण कराएं, लेकिन देखा यार यहाँ के लोग तो बड़े ज्यादा धर्म में निष्ठा रखते हैं। तो 16 मई 1546 को इसने क्या किया कि पुर्तगाल के जो राजा थे जॉन थर्ड, उनको लेटर लिखा। और उसमें उसने ये बताया कि यार यहाँ पर तो लोग राक्षस की पूजा करते हैं। तो एक तरह से उन्होंने कहा, उनको भी लगा कि वो धर्म के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठा थी उनकी। तो उन्होंने कहा नहीं यार, इनको ऐसा ना करो, इनको ईसा मसीह के राह पे लेकर आओ। तो फिर उसको यहाँ से पावर मिल गई कुछ करने की। और यहाँ पर भी जो पुर्तगाल जो जॉन थर्ड का प्रतिनिधि था, उसको ये कह दिया गया कि भाई सेंट जेवियर जो चाहते हो करो। आपने देखा होगा कि अब हम देखें यहाँ पे ये है अपने हथकटलू खम्भ, और ये है सेंट जेवियर। गोवा में अगर आप लोग जाते होंगे तो इसका नाम है हथकटलू खम्भ। कभी आप जाके इसका इतिहास देखिएगा। इसमें क्या होता था कि जो हिंदू धर्म स्वीकार नहीं करता था, उसके हाथ काट के इस हथकटलू खम्भ पे लटका दिए जाते थे। सुबह तो इसमें कुछ नहीं होता था, लेकिन शाम को बहुत सारे लोगों के हाथ काटे हुए उस पर लटका दिए जाते थे। ये है वहां पे हथकटलू खम्भ का निशान। आप समझ जाइए, सोचिए कितना बड़ा क्रूर था। सेंट जेवियर का रक्त संजित इतिहास जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं। आप ये समझिए, यह केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है भाई, इसके पीछे एक बहुत ही कुख्यात रक्त रंजिश अतीत छिपी हुई है। 500 साल पुरानी बात है। आप ये समझिए, हम 2000 में है, 1500 की बात है। उस घटना के बारे में भी सोचिए कि यहाँ पे जब जैनों का नरसंहार क्यों हुआ, क्योंकि वो अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना नहीं चाहते थे, तो उनका भी नरसंहार कर दिया गया। यही हमारे सो कॉल्ड सेंट जेवियर, सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये जो है, सॉरी सेंट फ्रांसिस जेवियर एक हथकटलू कम है। मैं थोड़ा सा बार बार उधर ही दिमाग जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा हृदय विदारक है। ठीक है, हुआ क्या था, 15 जो सेंचुरी है उसके लास्ट में, मीन्स एक काम तो 1561 से चालू हो गया था, 1546 का इसको लिखने के बाद एक राजा कुमुद थे, जैन राजा थे, काफी धार्मिक थे। क्लियर है कि अगर जैन समुदाय से हैं तो वह हिंसा पर भी ज्यादा भरोसा करते हैं, हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पर छोड़ दिए जाए तो वह एक बहुत ही शांति प्रिय थे। लेकिन पुर्तगालियों ने जब उनके ऊपर हमला किया तो केवल जमीन ही नहीं, उनके धर्म पर भी अधिकार जमाया गया। सेंट जेवियर उन्हीं का मिशनरी था, उन्हीं के साथ आया था। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को लालच दिया, धमकी दिया कि आप इसमें कन्वर्ट हो जाओ। फिर जब भी नहीं बात बना, बहुत सारे इसमें हिंदू लोग कन्वर्ट हो गए, जो मछुआरे ये लोग थे। फिर क्या हुआ, जैनों को दी गई, जैन बिल्कुल नहीं कन्वर्ट होना चाहते थे। फिर क्या गया, जैनों को अंतिम चेतावनी, यही कैथोलिक मिशनरी ने राजा कुमुद को 22,000 जैनों से कहा कि एक काम करो भाई, तुम हमारे धर्म को समझो। जब देखेगी यार 22,000 है, संख्या बहुत ज्यादा है, तो एक काम करते हैं, इनको कहते हैं हमारे धर्म को समझो, और समझने के बाद अगर प्रेम से हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो एक मिसाल होगा, और इसके बेस पर हम ज्यादा व्यापक स्तर पर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और 6 महीने के बाद हम उससे बात करेंगे। 6 महीने तक कोई भी असर नहीं हुआ। जैनों ने कहा कि समझना छोड़ो, हम तो सोचेंगे भी नहीं इस तरफ। तुम लोग कहाँ मांस मछली और शराब पर जाने वाले, और हम लोग कहाँ सिंपल। आप समझ सकते हो, जैन धर्म आज भी
हिंदू धर्म का जो कोर है उसको फॉलो करता है। तो वो तैयार नहीं हुए। 6 महीने बाद सेंट जेवियर ने पुर्तगाली सेना के साथ मिलकर नरसंहार शुरू किया, क्योंकि तब तक उसको पुर्तगाल के राजा जॉन थर्ड से पूरा का पूरा पावर मिल गया था। नरसंहार चालू किया। कत्लो-कत्ल उन्होंने चालू कर दिया था पहले ही उसी के साथ बाकी लोगों के लिए। आप सोचिए। और लेकिन कोई नहीं तैयार होते। खुले मैदान में आप ये समझिए, सेंट जेवियर ने पुर्तगाली सेना को कहा कि एक खुले मैदान में सबको इकट्ठा करो, और उस मैदान में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बांधकर निर्दयता से कत्ल किया गया, और वह पादरी हंसते हुए कत्ल को देख रहा था। लेकिन वो आतंकवादी नहीं है भाई, वो तो सेंट है, संत है। तो कोई गलती, हम हिंदू ऐसे ही है यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोगों के साथ तो जो जितना गलत करे उसको उतना ही महान बनाते हैं। ये इतिहास रहा है। ठीक है? किसी को बुरा लगे तो नहीं लगता रहे। अब इसके बाद भी अगर ईसाई नहीं बने हो, अपने आप का मतलब जान देना उन्होंने स्वीकार किया। आज भी सेंट जेवियर के नाम से स्कूल कॉलेज में हम लोग डोनेशन देते हैं लाखों, हम हिंदू लोग। क्यों देते हैं भाई? ऐसा क्या किया उसने यहाँ के लिए? कुछ नहीं किया, हिंदुओं को मारा, कन्वर्ट किया, लेकिन हम डोनेशन देंगे। कई लोग तो ऐसा है कि अगर किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और सेंट जेवियर में, तो कहते हैं अच्छा देखो हमारा लड़का तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अच्छा तुम्हारा सरकारी स्कूल, हमारा तो सेंट जेवियर में पढ़ रहा है। क्या यार, ये ऐसे लोग हैं। सोचो, ये स्थिति है हमारी। लेकिन जो अपने निर्दोषों को मतलब एक तरह से कन्वर्ट नहीं करने पर खून बहाया, हम उसकी बात करते हैं। आज भी ये प्रोसेस चला आता है। एक कोई हिंदू संत अगर झूठे केस में फंसता, उठा के डाल दो जेल में। लेकिन हाँ, हम फिर भी कहेंगे हमारे धर्म में हम उसका सपोर्ट नहीं करते। लेकिन सही होता उसको भी नहीं करते। हमारे साथ ये अच्छी बात है कि जो गलत होता है, जेल में डाला जाता है, उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो सही होता है उसको भी नहीं करते हम लोग। ये हमारी खासियत है। ठीक है? आप देखिए केरला का केस, 48 केस में जो प्रीस्ट था चर्च का, पकड़ा गया, कोर्ट से जमानत मिल गई। तो ये भी होता है भाई। अब इसके बाद क्या था कि ये जो रोम का जो पॉप था, इससे खुश होकर भारत में जेवियर नाम के अनेकों संस्थान और साथ ही साथ कॉन्वेंट स्कूल खोले, ताकि, और उसके बाद से फिर एक मिनट जब चीजें हुई तो फिर से चलती चली गई। ये है सेंट जेवियर का इतिहास। और भी बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि टाइम कम है, इसीलिए केवल इतना तक ये जानना जरूरी है आपके लिए। धन्यवाद।